गुड मॉर्निंग माय ओल्ड स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर अपना ईयर चल रहा था। तो अपन ने एक्सटर्नल ईयर के मैंने आपको पार्ट बताते थे। देखो, शुरू करें अपना टॉपिक। ईयर के मैंने 3 पार्ट बताया था आपको। सबसे पहले सबसे बाहर वाला पार्ट एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद मिडल ईयर और सबसे बाद में कौन सा, अपना इंटरनल ईयर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे बाहर वाला पार्ट इंटरनल ईयर, जिसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, पिन्ना पढ़ते हैं और वो ट्यूब पढ़ते हैं और टिम्पेनम पढ़ते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं। उसके बाद मिडल ईयर के अंदर अपन ईयर ओसिकल्स पढ़ते हैं। 3 ईयर ओसिकल्स होती हैं। ठीक है, इंटरनल ईयर के अंदर अपन कोक्लिया पढ़ते हैं और ईयर बैलेंसिंग पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, कल अपना कुछ इंटरनली, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, ये करा दिया था। इंटरनल ईयर का अपना कुछ पार्ट बच गया था। आज अपन उसको देखें थोड़ा सा। देखो, ऐसा कान होता है ये अपना, ऐसा ही समझ लो। मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है। ठीक है, ये अपना मिडल ईयर। ठीक है, जिसके अंदर 3 बोन होती हैं। एक हथौड़े जैसी बोन होती है, दूसरी एनविल जैसी बोन होती है और तीसरी स्टीरअप जैसी बोन होती है। ठीक है, ये यहां से स्ट्रक्चर शुरू होती है किसकी, अपनी मिडल इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ इसके क्या होती है, वेस्टिबुलर होते हैं कुछ। ये वाला जो पार्ट है ना, 1 मिनट, ये शुरुआत में चौड़ा होता है ऐसे और फिर आगे जाके ऐसे बनता है। इधर भी ऑफ कोर्स ऐसे ही बनेगा। ठीक है, दूसरा ठीक है, और तीसरा वाला वो इन दोनों को कवर करता है। वो इधर ऐसे बना दूं क्या, छोटा सा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, ये ऐसा कुछ अपना इंटरनल ईयर होता है। ठीक, ये वाला पार्ट जो है, इधर कौन सी बोन है, ये वाली कौन सी बोन है, इधर हर जगह ये बोन है अपनी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के अंदर ऐसे कुछ गड्ढे बने हुए हैं और ये स्ट्रक्चर ऐसी बनती जा रही है। ठीक है, ये बोन ही बन रही है ऐसी स्ट्रक्चर की, इस टाइप की। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, बोनी लेब्रिंथ। कोई डाउट नहीं है ना, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बोनी लेब्रिंथ बोलते हैं। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होती है, ऐसे कुछ गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे 2 ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है। फिर ये जो है इसमें कंप्लीट इसको कवर करके रखती है ऐसे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, यही स्ट्रक्चर, ये अपने जो ये ट्यूब वाली स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी ऐसे ही, इस वाले के अंदर भी ऐसे ही है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये किसकी बनी है, ये मेम्ब्रेन्स की बनी है। तो ये कौन सी लेब्रिंथ हो गई, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये कौन सी लेब्रिंथ हो गई अपनी, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। एक बात आपको पता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा है, बोनी लेब्रिंथ के अंदर फ्लूइड भरा है। उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिलिम्फ, है ना।
और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर फ्लूइड भरा है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। कोई डाउट है? अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको इतना बताया, ह्यूमन ईयर जो है उसके 3 पार्ट है। सबसे बाहर एक्सटर्नल पार्ट जिसके अंदर पिन्ना और टिम्पेनम पढ़ते हैं अपन, ठीक है। फिर ब्रॉड बन जाता है वो पार्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले तो बाहर से अपन देखते हो तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आगे जाके वो ब्रॉड हो जाता है जो कि क्या बनाता है, मिडल ईयर बनता है। मिडल ईयर के अंदर 3 ईयर ओसिकल्स हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। बात समझ में आई? फिर जो स्टेपीज है वहां से अपना इंटरनल ईयर शुरू होता है, उसके आगे से इंटरनल ईयर शुरू होता है और एक काफी भूल भुलैया वाली स्ट्रक्चर बनाता है। ये भूल भुलैया वाली स्ट्रक्चर है ना, इसका स्पेशल नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोक्लिया, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोक्लिया बोलते हैं। और ये जो ट्यूब वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? जो हेयरिंग का काम, कान के 2 ही काम है, एक तो सुनने का काम करता है और दूसरा बॉडी का बैलेंस करने का काम भी करता है। तो सुनने का काम तो कौन करता है, कोक्लिया करता है। कोक्लिया के अंदर कैसे होता है अभी आपको मैं कोक्लिया के डिटेल में स्ट्रक्चर बताऊंगी, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो बैलेंसिंग का काम है, बॉडी का बैलेंस जो होता है वो कौन करता है, अपना वेस्टिब्यूल्स करते हैं। समझ में आई बात? ईयर के 3 पार्ट रिवाइज करा दूं। ईयर के 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिन्ना और टिम्पेनम, मिडल ईयर के अंदर ईयर ओसिकल्स, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। इंटरनल ईयर के अंदर कोक्लिया, वेस्टिब्यूल्स। सुनने का काम कौन करेगा, कोक्लिया करेगा। और बैलेंसिंग का काम कौन करता है, अपना वेस्टिब्यूल करता है। कोक्लिया के अंदर इसमें 2 टाइप की लेब्रिंथ होती हैं। किसमें, इंटरनल ईयर के अंदर। कौन कौन सी? सबसे पहले सबसे बाहर वाली बोनी लेब्रिंथ, जिसके अंदर बोन के अंदर मान लो ऐसे रास्ता, पहाड़ को काट के रास्ता बनाते हैं ना बीच में से, है ना, तो वैसे ही इसमें बोन को काट के ये रास्ता बना हुआ है, ऐसे समझो आप। बोन को काट के रास्ता बना हुआ है तो इसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। बोनी लेब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का नाम क्या है, पेरीलिम्फ है, ठीक है। अब ये बोनी लेब्रिंथ जो है इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन का पार्ट भी जा रहा है, कुछ टिश्यूज की स्ट्रक्चर जा रही है, बलून लाइक टिश्यू है, इसकी स्ट्रक्चर जा रही है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिस फ्लूइड का नाम क्या है, अपना एंडोलिम्फ। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना कोई? आगे चलूं, अब देखो ये, अच्छा ये और ध्यान रखना आप, ये 2 स्ट्रक्चर बनती है ना, इस एक को बोलते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं यूट्रिकल और इस नीचे वाले को बोलते हैं शेक्यूल, ठीक है। और इन दोनों को मिला के, डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को मिला के ओटोलिथ बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ओटोलिथ बोलते हैं। बात समझ में आई? बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसकी कुछ ये जो मेम्ब्रेन बन रही है ना, इसके कुछ गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर अलग ही दिखती है अपने को, तो उसको ऊपर वाले पार्ट को अपने क्या बोला, यूट्रिकल नाम है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सेक्यूल बोलते हैं। यूट्रिकल और सेक्यूल को मिला के क्या बोलते हैं, ओटोलिथ बोलते हैं। ओटोलिथ के अंदर अगर अपन देखो, एक टर्म और दी हुई है एनसीईआरटी में, कहां लिखूं, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। वेस्टिब्यूलर अपरेटस के अंदर ओटोलिथ है प्लस अपनी वेस्टिब्यूल्स है। बात समझ में आई? वेस्टिब्यूलर पार्ट्स के पार्ट कौन कौन से हैं, ओटोलिथ और वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कौन सा, ये वाली स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ओटोलिथ के अंदर अपना यूट्रिकल और शेक्यूल।
कोई डाउट नहीं है ना? आगे चलें। अब ये कंप्लीट होने के बाद मैं अपन इसको कोक्लिया को देखते हैं। हियरिंग की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है, कोक्लिया की स्ट्रक्चर देखें डिटेल में। कोक्लिया एक बोन की ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसे ही है ना। अब इसको अपन, इस ट्यूब, ये मुड़ी हुई ट्यूब है ना, इस ट्यूब को अपन सीधा करके देखते हैं। इस ट्यूब को सीधा कर लें, सीधा करेंगे तो ऐसी दिखेगी अपने को। बात समझ रहे हो ना? ये अपनी क्या है, बोनी लेब्रिंथ है जिसके अंदर फ्लूइड भरा है। कौन सा? पेरिलिम्फ। जिसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा है? पेरिलिम्फ। अब इसके अंदर देखो एक ट्यूब और होती है इसके अंदर, ऐसे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की होती है ना ऐसे। इसके अंदर फ्लूइड भरा है। कौन सा भरा है? एंडोलिम्फ। दिख रहा है क्या? मेरा कलर कम चल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। इसके अंदर फ्लूइड भरा है, कौन सा? एंडोलिम्फ। इसके अंदर फ्लूइड भरा है, पेरिलिम्फ। इसका नाम लिख लो, ये क्या है? बोनी लेब्रिंथ है। ठीक है, ये है अपनी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। पेन ही नहीं चल रही। ये कौन सी है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। इसी पेन से लिख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पेरिलिम्फ इसके अंदर भरा है, बोनी लेब्रिंथ के अंदर, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर क्या भरा है? एंडोलिम्फ भरा है। अब एक बात याद रखना आप, ये जो क्या बोलते हैं इसको, बोनी लेब्रिंथ है ना, इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर नहीं, एंडोलिम्फ के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पड़ी होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। अब ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर एक कवरिंग और चढ़ी होती है ऐसे। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन, जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बात समझ में आई? बोनी लेब्रिंथ है सबसे बाहर, जिसके अंदर क्या भरा है? अपना पेरिलिम्फ भरा है। अंदर कौन है? अपनी एंडोलिम्फ है। एंडोलिम्फ भरा है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जब एंडोलिम्फ है, वहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है, जिसका नाम क्या है? अपना ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। सुनने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई करता है। ठीक है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिस कवरिंग का नाम है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके एक कवरिंग नीचे होती है ऐसे, इस कवरिंग को बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन। ये पेन नहीं चल रहा। इस कवरिंग को बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ऊपर वाली एक इसके इक्वल में एक लेयर और, जिसको बोलते हैं रीजनस मेम्ब्रेन। रीजनस मेम्ब्रेन।
बात समझ में आई? एक बार इसको चेक करो। अब देखो ये वाला जिसके अंदर क्या भरा है, एंडोलिम भरा है ना, इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई। ठीक है, ये पेरिलिम भरा है इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट को बोलते हैं स्केला मीडिया। और नीचे वाले पार्ट के अंदर फिर से एंडोलिम भरा है, इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, स्केला टिम्पेनाई में कौन सा फ्लूइड भरा होता है, पेरिलिम्फ होता है या एंडोलिम्फ होता है, दोनों होते हैं, कोई नहीं होता है ना। तो स्केला टिम्पेनाई के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा है, एंडोलिम्फ, है ना। स्केला मीडिया के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा है, सॉरी इसमें टिम्पेनाई के अंदर कौन सा भरा है, पेरिलिम्फ, और मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ, और वेस्टिबुलाई के अंदर भी पेरिलिम्फ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब अपन इसका सामने से ओवरव्यू देखते हैं। ये तो हो गया, ये तो हमने इसको कैसे काटा, ये ट्यूब है, इसको हमने ऐसे काट दिया। अब हम इस ट्यूब को ऐसे काट के देखते हैं सामने से, तो ऐसे गोल दिखेगी हमें। बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। ये इसके अंदर ऐसे दिखाई देती है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये वाली रीजनस मेम्ब्रेन, और ये बेसल मेम्ब्रेन। इसमें कौन सा फ्लूइड है, ये क्या है, स्केला मीडिया, ये है स्केला टिम्पेनाई, और ये है स्केला, ये वो वेस्टिबुलाई है, ये है टिम्पेनाई। ठीक है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा है, पेरिलिम्फ। यही वाला सेम डायग्राम है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा है, पेरिलिम्फ, और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा है, एंडोलिम्फ। बात क्लियर हुई? अब एक बात आप नोट करना, यहां पे जो यहां एक विंडो होती है, एक छेद होता है जिसके अंदर अपना स्टेपीज होता है ना, स्टेपीज जैसी बोन है। स्टेपीज जहां पे हिट करता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होता है ना, वो यहां हिट करता है। तो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये एक विंडो प्रेजेंट होती है, इस विंडो का नाम है ओवल विंडो। ठीक है, ये यहां से प्रेशर जाता है, फिर ये वापस से ये इधर से वापस आ जाता है, तो इसको बोलते हैं राउंड विंडो, जहां से बाहर आता है। इस विंडो का नाम है राउंड विंडो। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर और बनाए। ऑर्गन ऑफ कोटाई इसके अंदर ऐसे नहीं होता है, ये साइड में पड़ा होता है ऐसे। ठीक, ये है अपना ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसके ऊपर कवरिंग है,
कवरिंग है ना इसके ऊपर, किसकी? टेक्टोरल मेम्ब्रेन की। सुनने का काम मेनली कहां से होता है? ऑर्गन ऑफ कोटाई से होता है, यहां से होता है, ठीक। स्टेपेज यहां हिट करता है, ओवल विंडो से जो साउंड का वेव्स है वो यहां एंटर करते हैं और वो अल्टीमेटली कहां पहुंचते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई में। यहां पे कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, यूं। ये न्यूरॉन्स यहां से सिग्नल लेके जाते हैं और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से सिग्नल को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। गलत है, समझ में आया? अब देखो, राउंड विंडो है वो कहां ओपन होती है? मिडिल ईयर में ओपन होती है, और ओवल विंडो वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। कल अपन कुछ सुनने के प्रोसेस, अपना ईयर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे अपना ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ अपना नर्व इम्पल्स बचा हुआ है थोड़ा सा। जैसे ही नर्व इम्पल्स कंप्लीट होगा अपन एंडोक्राइन सिस्टम कराएंगे, उसके बाद अपना जेनेटिक्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और घर पे रहिए। काफ़ी कोरोना जो है काफ़ी बढ़ रहा है, आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, है ना। थैंक यू सो मच।